हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजिता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में एमएल अग्रवाल बुक में से मॉडुलो अर्थमेटिक की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। इससे आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मॉडुलो अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। मैं दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और एमएल अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 6 पार्ट्स दिए हुए हैं और अब हम इन्हें एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 43 mod 6 की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? डिवाइड करके। तो 43 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये 7 पे जाएगा और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो हमारा इसका आंसर आ गया 43 mod 6 का आंसर आ गया है 1। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 97 mod 5। डिवाइड कर देते हैं। 97 को 5 से डिवाइड कर रहा है। पहले ये 1 पे जाएगा, यहाँ पर आएगा 5, फिर 4 और 7, फिर ये हमारा 9 पे जाएगा। 5 9 जा 45, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारा रिमाइंडर आ गया है हमारे पास 2। तो इसका आंसर होगा हमारा 97 mod 5। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 2। चलिए अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। -17 mod 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको 2 मेथड बताऊंगी। चलिए पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है? -17 को डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। और मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बताया हुआ है, जब भी नेगेटिव वाला नंबर आता है तो आपको क्या करना है? अगर मान लीजिए ये -17 ना होकर +17 होता तो आप यहाँ पर कौन सा नंबर लिखते? आप लिखते 4 4 जा 16। यहाँ पर आप 16 लिखते। ऐसा क्यों? क्योंकि 16 जो है वो 17 से छोटा होता है, राइट। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ तो हमारी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वलिटी चेंज हो गई है और अब यहाँ पर -16 बड़ा हो गया है। और आपको पता है कि आप यहाँ पर -16 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं यहाँ पर वो इस वाले नंबर से छोटा होता है, इस वाले नंबर से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम -16 नहीं लिख सकते। तो नेगेटिव वाले केस में हमें क्या करना है? एक नंबर आगे बढ़ जाना है। मतलब 4 4 जा ना लिख कर हम यहाँ पर 4 5 जा लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 से -5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर -20 आ जाएगा और अब ये प्लस हो जाएगा। और हमारे पास इसको सॉल्व करके यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा। अब -20 जो है क्या इससे छोटा है? आप खुद चेक कर लीजिए। देखिए 20 जो है वो 17 से बड़ा होता है। 20 जो है 17 से बड़ा होता है। जैसे हमने माइनस का साइन लगाया हमारा इनइक्वलिटी चेंज हो गया। अब इस केस में क्या हुआ? -17 -20 से बड़ा हो गया। तो -17 -20 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम -17 के नीचे -20 लिख सकते हैं क्योंकि -20 -17 से छोटा हो गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है -17 mod 4 का जो हमारा आंसर आ गया है वो आ गया है 3। ये था इसका फर्स्ट मेथड। चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। आइए अब थर्ड पार्ट का सेकंड मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया? डिवाइड से सॉल्व किया। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? नेगेटिव का आंसर ना निकाल कर हम इसमें पॉजिटिव नंबर का आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 17 mod 4 हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 17 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 पे जाएगा 16
और यहाँ हमारा रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ हमारा रिमाइंडर आ गया 1, तो इसका आंसर हमारा 1 आ गया है, राइट। पॉजिटिव 17 मॉड 4 का आंसर हमारा 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है -17 मॉड 4 की वैल्यू निकालनी है, इसका हमें आंसर निकालना है। और इसका मेथड क्या होता है, जब भी आपको नेगेटिव नंबर का मॉड निकालना हो तो आपको क्या करना है, पहले पॉजिटिव का निकाल लीजिए, उसके बाद जो आपका मॉड वाला नंबर है, मॉड वाले नंबर में से आपको पॉजिटिव वाले नंबर का मॉड माइनस कर देना है। देखिए मैंने क्या कहा है, पहले पॉजिटिव नंबर का मॉड निकाल लीजिए, निकाल लिया। अब नेगेटिव का निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो मॉड वाला नंबर है ना आपका, यहाँ पर मॉड वाला नंबर क्या है हमारा 4, 4 में से आपका जो पॉजिटिव वाला आंसर आया है, पॉजिटिव वाला आंसर, उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी हमारा 3 है और यहाँ पर भी हमारा 3 है। तो ये आपके 2 मेथड है, आपको जो मेथड ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं। चलिए अब 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए अब 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 4th पार्ट है हमारा 57 - 42 मॉड 11, राइट। अब 57 में से 42 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 15, ये हो गया हमारा मॉड 11, मॉड 11। अब 15 को 11 से हमें डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, तो 1 पर जाएगा, रिमाइंडर क्या है हमारा 4, रिमाइंडर आ गया हमारा 4, तो 15 मॉड 11 का जो आंसर होगा वो होगा 4, वो होगा हमारा 4। चलिए अब 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है 62 + 53 मॉड 7, राइट। अब इन दोनों को हम पहले ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 511, तो ये आ गया हमारा ऐड करके 115, और ये हो जाएगा मॉड 7। चलिए अब 115 को 7 से डिवाइड करना है, तो 1 पे जाएगा, यहाँ पर आ गया 7, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 6 जा 42, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया मेरा 3, रिमाइंडर आया 3, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। चलिए अब सॉल्व करते हैं 6th पार्ट को। 9 × में 8 कितना हो जाएगा 72 मॉड 5, राइट। अब 72 को हमें 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जो 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, तो 22 हो गया, 4 पे जाएगा, 5 4 जो 20, रिमाइंडर आ गया 2, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2, तो हमारा इसका आंसर आ गया 2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सब पता होगा कि कौन से नंबर के साथ मॉड लगता है, डिवाइड करने से ही मॉडुलो अर्थमेटिक में आंसर क्यों आता है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप मेरी बेसिक कंसेप्ट की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में बताई है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है फाइंड 576 + 789 मॉड 9, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हमारे पास इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके फिर 9 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडिशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं। वी नो दैट a + b mod n कॉन्ग्रुएंट a mod n + b mod n। देखिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, एडिशन मॉडुलो की एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमारे जो नंबर्स हैं वो, अगर हमारे नंबर्स बड़े हैं, उनको ऐड करने में अगर टाइम लगेगा तो हम क्या करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को ईजी करते हैं। तो हम इसकी जगह हम ये लिखते हैं, तो 576 + 789 मॉड 9 कॉन्ग्रुएंट, अलग अलग कर लेते हैं। 576 मॉड 9 + 789 मॉड 9, राइट। अब 576 को हमें 9 से डिवाइड करना है, 5
7 6 को हमें 9 से डिवाइड करना है। ये 6 पे जाएगा 54, 3 6 4 पे जाएगा 36, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। 7 8 9 को हमें 9 से डिवाइड करना है, तो 9 8 जा 72, यहाँ पे 6, यहाँ पर 9, 9 7 जा 63 और रिमाइंडर आ गया हमारा 6। यहाँ पर रिमाइंडर आया 0, यहाँ पर रिमाइंडर आया हमारा 6। चलिए अब इनकी जगह हम रिमाइंडर लिख लेते हैं। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो आया 0 मॉड 9 और इसका रिमाइंडर आया 6 मॉड 9। अब ये दोनों के दोनों रिमाइंडर जो है ये हमारे मॉड वाले नंबर से छोटे हैं, इसलिए अब हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि 9 से तो डिवाइड होंगे नहीं, राइट। कंबाइन कर लेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए हमने पहले क्या किया, इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया और इनको सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, राइट। यहाँ पर ये जो हमें क्वेश्चन गिवन था इसको हमने अलग अलग कर लिया। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको कंबाइन करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको कंबाइन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सेम हमें यहाँ पर करना है। तो कंबाइन कर लेते हैं, 0 प्लस में 6 मॉड 9, तो हमारे पास आ गया 6 मॉड 9। अब भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 6, हमारा फाइनल आंसर हो गया 6। इट मीन्स 5 7 6 प्लस 7 8 9 मॉड 9 को सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6। आइए अब एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड 482 इंटू 813 मॉड 7। क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना है और फिर मुझे आंसर निकालना है। लेकिन इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना एक लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m की प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं कौन सी है वो प्रॉपर्टी। देखिए वी नो दैट a इंटू बी मॉड n इक्विवेलेंट होता है a मॉड n इंटू b मॉड n, b मॉड n। ये है हमारी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें अगर हमारे नंबर्स बड़े होंगे, लार्ज नंबर्स होंगे, तो उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर 482 इंटू में 813 मॉड 7, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए हमारा 482 हो गया, बी हमारा 813 हो गया और एन की वैल्यू हमारी 7 हो गई है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो 482 मॉड 7 इंटू में 813 मॉड 7, राइट। अब इसको अलग से 7 से डिवाइड करेंगे और इसको अलग से 7 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 482 को 7 से डिवाइड करना है, पहले किस पे जाएगा, 6 पे। 42 6 2 7 8 जा 56, रिमाइंडर आ गया हमारा 6, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर, राइट। चलिए अब किसको डिवाइड करना है, 813 को 7 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर देते हैं, 1 पे जाएगा 7 1 1 11, तो यहाँ पर फिर 1 पे जाएगा 4 3, फिर 6 पे यहाँ आएगा 42 और 1 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, 1 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। चलिए अब 482 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आया 6 मॉड 7 इंटू 813 को डिवाइड करके रिमाइंडर आया 1 और ये हो गया हमारा मॉड 7, राइट। अब 6 भी 7 से छोटा है, 1 भी 7 से छोटा है, ठीक है। अब हम इसको कंबाइन कर लेंगे।
तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, सेम ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो सेम यहाँ पर इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू में 1 मॉड 7, 6 मॉड 7। अब ये नंबर 7 से छोटा है, ठीक है, तो लास्ट फाइनल हमारा आंसर आ गया 6। तो इसका मतलब 482 इंटू में 813 मॉड 7 का जो आंसर आया है वो आया है 6। जो आंसर आया है वो आया है 6। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। देखिए यहाँ पर कुछ हमें नंबर्स दिए हुए हैं एडिशन में, हमसे पूछा गया है इनको ऐड करके जब जो नंबर आएगा उसको अगर 6 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड 6 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि मॉड में हम क्या करते हैं, जब भी आंसर निकालना होता है तो हम डिवाइड करके आंसर निकालते हैं और उससे हमें रिमाइंडर मिलता है, और हमसे क्वेश्चन में भी रिमाइंडर ही पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, इनको फिर ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग मॉड 6 के साथ सॉल्व करेंगे, और इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एडिशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी। चलिए यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 987 मॉड 6 876 मॉड 6 प्लस 765 मॉड 6 645 मॉड 6 प्लस 543 मॉड 6 प्लस 432 मॉड 6 321 मॉड 6 210 मॉड 6। बस अब हमें क्या करना है, सबको अलग अलग डिवाइड करना है 6 से, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते जाना है। तो चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए, 987 है, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर 987 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो पहले 1 पे जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, यहाँ पर 8, 6 पे जाएगा 36, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, फिर ये 4 पे जाएगा 24, और हमारा रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 3, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 3 मॉड 6, राइट। बस इसी तरह हमें सबको डिवाइड करते जाना है, इसी तरह हमें सबको डिवाइड करते जाना है, और डिवाइड आपको आता ही है। चलिए 8 7 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे, पहले हमारा ये जाएगा 1 पे, फिर आ जाएगा 27, तो ये 4 आ जाएगा, फिर 4 पे जाएगा 4 पे, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 36 0। तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा इस वाले केस में 0 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड 6, राइट। चलिए अब नेक्स्ट इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा किस पे जाएगा 1, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 16, तो 6 2 जा 12, और फिर हमारे पास बचेगा 4 5, तो फिर हमारा ये 45 बन जाएगा। 45 को फिर 6 7 जा 42, तो रिमाइंडर आएगा 3, तो यहाँ पर आएगा रिमाइंडर हमारा 3। चलिए अब नेक्स्ट इसमें अभी देखिए ये पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 है और 54 पूरा रिमाइंडर 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, 0 मॉड 6। नेक्स्ट 54 6 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर बचेगा सिर्फ 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मॉड 6 प्लस, इसकी बात करते हैं, ये भी हमारा पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए 42 12 बचेगा 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आएगा 0 मॉड 6। अब इसकी बात कर लेते हैं, 6 5 30, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 और फिर बचेगा 21 और 6 से डिवाइड करेंगे 18, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 मॉड 6, राइट। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो 6 3 जा 18, यहाँ 18 आ जाएगा, फिर 30 बचेगा, पूरा डिवाइड हो रहा है 6 से, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा मॉड 6। तो ये हमने डिवाइड कर लिया है। अब डिवाइड करने के बाद जो नंबर्स आए हैं ना, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे 6 से छोटे हैं, तो अब इनको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 3 + 0 + 3 + 0 + 3
प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0, कंबाइन कर लिया। यहाँ लिखते हैं मॉड 6, राइट। ऐड कर लेते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 मॉड 6। और 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 0, 0 मॉड 6। इट मीन्स मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। मीन्स जब इन सब नंबर्स को ऐड करके हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। हैंस रिमाइंडर इज 0। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 0। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें पहले मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसको 8 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना एक लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको मॉड्यूलर अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए वी फाइंड, हमें इन सब के साथ इन सब का मॉड 8 निकालना है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हर एक नंबर के साथ हम मॉड 8 लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हर एक नंबर को 8 से डिवाइड करना है, राइट। हर एक नंबर को 8 से डिवाइड करना है। तो देखिए इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 62 बचा। तो फिर हमारे पास आ जाएगा 8 7 जा 56। तो अगर मैं यहाँ पर 56 माइनस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ रिमाइंडर बचेगा 6, तो ये आ जाएगा 6 मॉड 8, राइट। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72, यहाँ पर आएगा 72, यहाँ पर आ जाएगा 63। 8 7 जा 56 होता है, तो 63 में से 56 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 7 मॉड 8, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा इंटू। आगे यहाँ पर इंटू में अब 8 से डिवाइड करना है। 8 8 जा 64, ये हो गया 64 हो गया। तो 3 बचा, 3 और 1 31 बचा। 8 3 जा 24, 31 में से 24 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 7 मॉड 8। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं तो आप खुद डिवाइड करके देख लेना और यही हमारे रिमाइंडर्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं। देखिए 8 6 जा 48 हो गया। तो 54 में से 48 को माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ बच जाएगा 69। 8 8 जा 69 में से 64 को माइनस करेंगे 5 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 मॉड 8। अब इसकी बात करते हैं। 8 5 जा 40, ये 40 हो गया। हमारे पास यहाँ बचेगा 11। 8 1 जा 8, 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आएगा 3 मॉड 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर 8 4 जा 32, यहाँ पर 32 होगा। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 आ गया। अब 8 की टेबल में 8 9 जा 72, तो रिमाइंडर आ गया मेरा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आएगा 3 मॉड 8, राइट। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर है 21, 8 2 जा 16, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर बच गया 57। तो 8 7 जा 56, तो 1 रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 मॉड 8। तो हमने सारे नंबर्स को डिवाइड कर दिया, राइट। अब ये जितने भी हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये सब सारे नंबर्स हमारे 8 से छोटे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे। तो चलिए कंबाइन करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए। जब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसे कंबाइन, देखिए 6 8 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। 7 भी 8 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो मेरा क्या बनेगा, 42 बनेगा ना। और 42 को मैं 8 से डिवाइड कर सकती हूँ, है ना। तो हम 2 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 2 का। तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 7
मॉड 8, यहाँ पर 35, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर दो का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा 42 मॉड 8, 7 इंटू में 5, 35 मॉड 8, और यहाँ पर 3 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 मॉड 8। इस तरह से हमने लिख लिया है। चलिए, अगर मैं 42 को 8 से डिवाइड करूँगी तो ये किस पे जाएगा, 40, तो 2 बचेगा रिमाइंडर यहाँ पर, 2 मॉड 8। इसकी बात करती हूँ अगर मैं, तो 4 जाओ, ये हो जाएगा 32, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 3 मॉड 8, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1 मॉड 8, राइट। फिर से कंबाइन कर लेते हैं सबको, क्योंकि 8 से छोटे सारे नंबर्स, तो 2 इंटू में 3 इंटू में 1 मॉड 8, कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया 6 मॉड 8। और देखिए 6 जो है वो 8 से छोटा है, तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 6। मतलब इस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा 6 आएगा। हैंस 6 इज द रिमाइंडर व्हेन गिवन प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 8। तो आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, और हमसे इस प्रोडक्ट को करने के बाद जो इसके लास्ट 2 डिजिट्स आएंगे हमसे क्वेश्चन में वो पूछा गया है। अब बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब भी कभी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें प्रोडक्ट में हमें लास्ट की 2 डिजिट्स पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, उसको मॉड 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अगर हमसे 1 डिजिट पूछी जाएगी तो हम उसको मॉड 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, 2 डिजिट्स पूछी जाएंगी तो मॉड 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और अगर हमसे 3 डिजिट्स पूछी जाती है तो मॉड 1000 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी फाइंड 4895 इंटू 6789 मॉड 100, हमें ये निकालना है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम मॉडुलो अर्थमेटिक की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 4895 इंटू में 6789 मॉड 100, इक्विवेलेंट दोनों को अलग अलग कर देंगे। 4895 मॉड 100 इंटू में 6789 मॉड 100, राइट। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी 100 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो लास्ट की 2 डिजिट्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो होगा वो 95 होगा, 95 मॉड 100, और यहाँ पर 89 होगा, 89 मॉड 100, राइट। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं यहाँ आपको 2 मेथड बता रही हूँ, ठीक है। पहले मेथड के अकॉर्डिंग अब देखिए यहाँ पर मॉड 100 दिया हुआ है, 95 इससे छोटा है, सेम ऐसे ही यहाँ पर 89 है, मॉड 100 से ये वैल्यू छोटी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको कंबाइन कर देते हैं। तो 95 इंटू में 89 मॉड 100, ये हो गया। अब इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 89 को 95 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए 5 9 जा 45, यहाँ पर 4 हो गया, ये हो गया हमारा 40 और 4, ये हो जाएगा 44। चलिए 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर ये हो गया 8, ये हो गया 72 और 8, तो ये हो गया 80। तो यहाँ आ जाएगा 5 5 4 8, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया है 8455 मॉड 100,
ये आ गया। फिर अब इसको डिवाइड करना है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो लास्ट की 2 डिजिट्स ही इसका रिमाइंडर होगा, तो mod 100 ये हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, हैंस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन प्रोडक्ट आर 55। लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं इसके, इस प्रोडक्ट को करने के बाद इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो हमारी 55 होगी। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, अगर किसी क्वेश्चन में हमसे लास्ट की 2 डिजिट्स पूछी गई हो तो उसमें हम क्या करते हैं, mod 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अगर हमसे उसकी 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट या यूनिट डिजिट पूछी जाती है तो उसको हम mod 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। और अगर लास्ट की 3 डिजिट्स पूछी जाती है तो उसको हम mod 1000 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। चलिए अब मैं इसका सेकंड मेथड बताती हूँ। आइए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया था पहले, फिर उसको हमने क्या किया था, कंबाइन किया था, है ना। हमने इसको कंबाइन किया था, 95 × 89 किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था, फिर आंसर निकाला था। अब देखिए हर बार मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दोनों नंबर्स को इतना मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो सकता है। कैसे, क्यों, देखिए यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 95। 100 और 95 बिल्कुल क्लोज है ना। 100 और 95, देखिए 95 100 से कितना कम है, 5 की कमी है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -5 mod 100। और सेम ऐसे ही यहाँ पर 89 100 से कितना कम है, 11, तो मैं इसको लिख सकती हूँ -11 mod 100। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए आपको ये लगेगा कि 95 को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर मेरा -5 आएगा। नहीं, यहाँ पर ये रिमाइंडर का काम नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको समझनी है, तभी आपके लिए क्वेश्चन ईजी होगा। यहाँ पर 95 और -5 दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है mod 100 में। अगर आपने मेरी बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो देखी होगी मॉडुलर अर्थमेटिक की, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, ये चीज़ अब आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर क्या है, 95 और -5 mod 100 में कॉन्ग्रुएंट है। दो नंबर्स mod 100 में दो नंबर्स किसी भी मॉड में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, अगर दोनों को डिवाइड करके, दोनों को मॉड वाले नंबर से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर है। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा सेम रिमाइंडर आना चाहिए। 95 को 100 से डिवाइड करूंगी तो 95 ही आएगा। और ऐसे -5 को देखिए, 95 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो 0 पे जाएगा और यहाँ 95 आएगा, ये रिमाइंडर आएगा। और अगर -5 को मैं 100 से डिवाइड करूं तो -1 पे जाएगा, -100, ठीक है, ये मेरा प्लस हो जाएगा और ये 95 आएगा। तो दोनों केस में मेरा रिमाइंडर सेम आएगा। अगर दो नंबर्स ऐसे हों जिनको मॉड वाले नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर सेम आता है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 95 इज़ कॉन्ग्रुएंट -5 mod 100। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो इसलिए अब मैंने क्या किया, 95 mod 100 जो है वो -5 mod 100 के इक्विवेलेंट हो गया, इसलिए मैंने इसको हटाकर ये लिख दिया है। सेम यहाँ पर भी यही है, सेम यही कंडीशन है। 89 को 100 से डिवाइड करोगे तो 89 आएगा और -11 को 100 से डिवाइड करोगे तो 89 आएगा। दोनों केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, -5 -11 mod 100 लिख दिया। ये क्या आ जाएगा हमारा 55 mod 100, ये आ गया। तो देखिए 55, तो हमारा जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर हैंस रिमाइंडर इज 55। और अभी मैंने इसका जो फर्स्ट मेथड समझाया था उसमें भी आपको याद होगा रिमाइंडर मेरा 55 ही आ रहा था। वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर आपको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की प्रॉपर्टी अच्छे से आती है, आपको उसके बेसिक अच्छे से आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ईजिली समझ आ जाएगी। तब क्या होगा, आपको वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का बेसिक अच्छे से आना चाहिए।
तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप आपको ये मेथड इजीली समझ आ जाएगा। तो देखिए ये इजी हुआ ना, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है। 95 100 से कितना कम है, मैंने लिख दिया -5, और 89 100 से कितना कम है, 11। तो मैंने ये लिखा, मल्टीप्लाई किया 55, और मेरा आंसर ये आ गया। तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें बताना है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगी। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना एक लेंथी प्रोसेस है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स निकालनी है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें लास्ट 1 डिजिट या फिर यूनिट डिजिट निकालनी है तो हम मॉड 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर हमें लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है तो हम मॉड 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और अगर हमें लास्ट की 3 डिजिट्स निकालनी है तो हम उसको मॉड 1000 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो टू फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वी फाइंड दिस, हमें ये निकालना है, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए 2 3 4 5 मॉड 1000 इंटू में 4 5 6 7 मॉड 1000, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 3 4 5 है, 1000 से डिवाइड करना है। जब भी हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर लास्ट की 3 डिजिट्स आती है, हमारा रिमाइंडर लास्ट की 3 डिजिट्स आती है। तो ये हो गया 3 4 5 मॉड 1000 इंटू यहाँ पर भी 5 6 7 हमारा इसका रिमाइंडर होगा, और ये हो गया मॉड 1000। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये 1000 से छोटा है, ये वाला नंबर भी 1000 से छोटा है, और ये 1000 से बहुत दूर है, 1000 से बहुत दूर है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 95 100 के पास था, तो इसलिए हमने माइनस का 5 लिखा था। 89 100 के पास था तो हमने माइनस का 11 लिखा था, लेकिन ये नंबर 1000 से दूर है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको कंबाइन कर लेते हैं। 3 4 5 इंटू 5 6 7 कंबाइन किया, मॉड 1000। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 4 5 को 5 6 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से करते हैं, 7 5 से 35, यहाँ पे 3 28 और 3 31 1, यहाँ पे 3 7 3 जा 21 और 3 24। चलिए अब 6 से करते हैं, 30 33, और ये हो गया हमारा 24 और 3 27 18, और ये हो जाएगा हमारा 20। नेक्स्ट 5 से करते हैं, 5 5 से 25 और 20, और ये 22, और ये हो जाएगा 15 और 2 17। तो ये हो गया हमारा 5 1 11 और 5 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर 1। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 19561 और ये हो जाएगा मॉड 1000, राइट। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट्स जो होगा वो मेरा इसका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 615 मॉड 1000। इसका मतलब गिवन प्रोडक्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इस 2 नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट की जो 3 डिजिट्स होंगी वो ये होंगी। हैंस लास्ट 3 डिजिट्स आर 615। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स बतानी है। और मैंने आपको बताया था लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉड 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वी फाइंड मॉड 100। देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है और इसको मॉड 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मॉडुलो अर्थमेटिक की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको अलग अलग लिखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास
1 2 3 मॉड 100, 2 3 4 मॉड 100, 3 4 5 मॉड 100, राइट। अच्छा, अब क्या बताया था, 100 से डिवाइड जब भी करते हैं लास्ट की 2 डिजिट्स हमारे रिमाइंडर आते हैं, तो ये क्या 23 मॉड 100, 34 मॉड 100 और 45 मॉड 100, राइट। चलिए अब देखिए, अब 23 भी 100 से छोटा है, 34 भी और 45 भी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कंबाइन करना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इसको रहने देते हैं, दो को कंबाइन करते हैं। देखिए इसको कंबाइन करते हैं, 23 34 मॉड 100 इंटू में 45 को अलग रहने देते हैं, मॉड 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 को अगर मैं 34 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 3 जा 2 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, तो ये हो गया 2 8 और ये 7। तो क्या है मेरे पास 782 मॉड 100, राइट। और यहाँ पर 45 मॉड 100। अब देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट्स हमारा आंसर होगा रिमाइंडर इंटू में 45 मॉड 100, मॉड 100। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड है, हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, और एक यहाँ पर दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 82 और 45 को मल्टीप्लाई करना है, 82 और 45 को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो देखिए 82 और 45 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। 8 और 32, तो 0 9 6 3 यह है मेरे पास। तो कंबाइन करके इन दोनों को अब मैं 82 और 45 को मैंने कंबाइन कर दिया और मॉड 100 ले दिया, यहाँ पर ये लिखा। और कंबाइन करके क्या है 3 6 9 0 मॉड 100, यह है मेरे पास। अच्छा, अब लास्ट के 2 डिजिट्स 100 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 90 मॉड 100, यही आएगा। तो यहाँ पर लास्ट की जो मेरी 2 डिजिट्स होंगी वो होंगी 90। एक मेथड तो मेरा ये है और ये मेथड आपको बहुत अच्छे से आता है, राइट। ये मेथड आपको बहुत अच्छे से आता है। क्या किया हमने, फिर से देखिए, हमने क्या किया, 782 को 100 से डिवाइड किया, 82 आया, 45 हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठे फिर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3690 आ गया। 100 से डिवाइड करेंगे तो 90 यहाँ पर आ गया और मेरा आंसर जो होगा लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी वो 90 होगी। अब यहाँ पर हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड में हम यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको बोला था अगर कोई नंबर 100 के पास है तो हम उसको माइनस में लिख लेते हैं, है ना। तो 82 100 से कितना कम है, 82 100 से कितना कम है बताइए, 18। तो मैं इसको माइनस में लिख लूँगी, मतलब मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ माइनस का 18 मॉड 100, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 82 तो 100 के पास है लेकिन 45 तो 100 के पास नहीं है। लेकिन जब मैंने एक नंबर को नेगेटिव में लिखा है तो मुझे दूसरे नंबर को भी नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या समझा रही हूँ आपको, ध्यान से समझिए। 82 100 के पास है, मैंने -18 लिखा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, 82 और -18 कॉन्ग्रुएंट है मॉड 100 में, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अगर एक वैल्यू को मैंने नेगेटिव में लिखा है तो मुझे इसको भी नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो 100 से 45 कितना कम है, 55। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी माइनस का 55 मॉड 100, राइट। अब अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो अगर इसको कंबाइन करूँ तो क्या आएगा, अब बताइए। अगर मैं इसको कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास आएगा -18 इंटू में माइनस का 55 मॉड 100, ये आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 को 55 से मल्टीप्लाई करना है
तो 18 5 जा 90 और फिर 90, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा मेरे पास 990 मॉड 100। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालूं तो क्या आएगा, 90 मॉड 100, ये आएगा। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी मेरा 90 और यहाँ पर भी मेरा 90। इसका मतलब इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो होगी 90, लास्ट 2 डिजिट्स, हैंस लास्ट 2 डिजिट्स आर 90। ये हो गया मेरा आंसर। तो देखिए मैंने आपको 2 मेथड समझाए हैं, आपको जो मेथड इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। आपको अगर ये मेथड इजी लगता है मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। लेकिन इससे क्या होगा, आपका ना मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पर 18 को 55 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी था। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो में हम 8 तक के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।